तो जो 7वें चरण की नियुक्ति होने वाली है उसमें हम लोगों को भी सीट मिले। है कि बेटियों को पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बड़े होकर शादी करके चली ही जाएंगे। तो इस सोच को भी थोड़ा बदलना है, चेंज करना है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटी के रोड पे क्यों रख रहे हैं? कम से कम शर्म करें हमको देख करके कि हाँ ये कैसे निकली है रोड पे, और वो गद्दी पर बैठ करके भी वो काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आज 12 दिनों से धरना पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। लेकिन जो सरकार की जो अधिकारी हैं 12 दिन से धरना पर बैठे उत्तीर्ण अभ्यर्थी से मिलने तक नहीं आए हैं। और क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मांगे, इनसे बात हम करेंगे। आप लोग आज 12 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कोई सरकार के नुमाइंदे आए हैं मिलने के लिए आपसे? के बारे में बता देना, इसका बहाली क्यों नहीं कर रही है? सरकार की तरफ से कोई मिलने के लिए आया? आप लोग 12 दिनों से बैठे हुए हैं। नहीं सर, कोई भी नहीं आया है यहाँ पे, कोई मिलने नहीं आया। नहीं। क्या है मांगे आपकी? सर हम लोग सीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, तो हमारी यही हमारा यही डिमांड है कि हम लोग जो क्वालिफाइड हुए हैं तो जो 7वें चरण की नियुक्ति होने वाली है उसमें हम लोगों को भी सीट मिले, जिसके लिए हम लोगों ने इतना पढ़ाई किया है, जिसके लिए प्रिपरेशन किया है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमें भी पोजीशन मिले, पोस्ट मिले। आप एक महिला हैं, आपके परिवार को भी उम्मीदें होती हैं कि पढ़ने के बाद कुछ न कुछ आप नौकरी करें। परिवार तो परिवार सर, आसपास के जितने सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हें भी तो एक तरीके से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा कि बच्चियों को पढ़ाने से अच्छा ही होता है। आजकल के समाज में है कि बेटियों को पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बड़े होकर शादी करके चली ही जाएंगे। तो इस सोच को भी थोड़ा बदलना है, चेंज करना है। तो दैट्स दैट। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कैसे बचाओ? ये सिर्फ जुमलेबाजी है सरकार। नहीं, बेटी के रोड पे सर यही बात क्या कर रहा है सरकार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नगमा शाही। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार की जो अधिकारी हैं या नुमाइंदे हैं वो अभी तक मिलने के लिए नहीं आए हैं। 12 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। एक ऐसी यहाँ पर दिव्यांग महिला है जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए बैठी हैं और लगातार जो है सरकार से मांग कर रही हैं कि जो इनकी मांग है वो पूरी करे। क्या है मांगे आपकी और बैठे हुए हैं आप इस हालात में? मेरा मांग यही है कि 7वां चरण जल्द से जल्द जारी करें, और जो भी हो सीटेड स्टेट जितने भी लोग हैं सबको नौकरी दो। सरकार तो आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटी के रोड पे क्यों रख रहे हैं? 2015 में हम बीएड किए हैं, उसके बाद बोले बीएड करो, तुम फिर बीए ग्रेजुएशन करो, बीएड करो, उसके बाद टेस्ट निकालो, तो टेट भी निकालिए, टेट भी निकालने के बाद भी नहीं दे रहे हैं सरकार। आप एक महिला हैं, दिव्यांग भी हैं, आपसे घर के अलावा जो समाज से भी उम्मीदें हैं जी, वो उम्मीदों को कैसे जो है साकार किया जाएगा? हिम्मत से कि नहीं आगे जाएंगे तो हमको सरकार मेरी बात शायद सुने। इन लोग 10-12 दिन से बैठे हुए हैं, नहीं सरकार सुन रहे हैं। शायद हम जाएंगे तो मेरी बात सरकार सुने। कम से कम शर्म करें हमको देख करके कि हाँ ये कैसे निकली है रोड पे, और वो गद्दी पर बैठ करके भी वो काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये उनको भी तो होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार आग पे पट्टी बंधा हुआ उनको हटाओ और हम लोग को रोजगार दो, हम लोग को गद्दी पे बैठाओ, हम लोग को भी सरकारी कोटा में हम लोग को भी लो। क्यों पढ़े हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं इन लोग कि नहीं हम पढ़ेंगे तो हम सरकारी नौकरी हम पाएंगे, तो सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं तो फिर किस काम के? और लोग तो ताना मारते हैं कि इतना पढ़ लिख करके क्या कर रही है, कुछ कहाँ जाती है रे, जाती है जब तो तुमको होता ही नहीं है नौकरी, ये लोग बोलते हैं। तो और सब लोग जो है पड़ोस के लोग तो बोलते हैं कि नहीं जो पढ़ रही है उसको तो नौकरी नहीं हो रहा, इसी वजह से लोग बोलते हैं छोड़ दो पढ़ने के लिए। तो बोलते हैं कि मेरा नाम शबनम है, गया जिला से मैं आई हूँ, बेला प्रखंड पड़ता है हमारा। दिव्यांग होने के बावजूद भी सरकार को ये आईना दिखाने के लिए आई हुई हैं। क्या आपकी जो जैसे आप मेहनत करके पढ़ाई किए, सीटेड बीटेड भी उत्तीर्ण किए, घर से लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, कैसे देखते हैं? एक्चुअली हम लोग गलती किए। सबसे पहली बात हम लोगों को बीएड करना ही नहीं चाहिए था, सीटेड क्वालिफाई करना ही नहीं चाहिए था, यानी शिक्षा में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा ही डिग्री लेकर एक्चुअली कि जो अभी मुश्किलें है
और सरकार चाहती है कि ये लोग बेरोजगार रहें, बिहार अशिक्षित रहें, शिक्षा की ओर नहीं जाए और यहाँ पे मेरी कुर्सी बदहाल रहे और मेरी कुर्सी बची रहे, क्योंकि यहाँ शिक्षा होगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी और शिक्षित रहेगा तो मेरी कुर्सी बची रहेगी। आपकी उम्मीदें थी घर के परिवार के लोगों को, उस उम्मीदों को कैसे साकार करेंगे कि बेटा को नौकरी होगा, घर परिवार सब ठीक होगा, उस उम्मीद को कैसे आप साकार करेंगे? सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है। सरकार को तो माननी ही पड़ेगी आज न कल मेरी बात, क्योंकि आज हम लोग का 12वां दिन है और सरकार को जगाने के लिए हम लोग यथासंभव कोशिश किए, हवन किए, यहाँ तक पुलाधन किए, कैंडिल मार्च किए और जहाँ तक होगी कम गठन हो रही है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर तो बैठे ही हैं और कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उससे भी नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। और घर का गार्जियन से हम लोग उम्मीद है, गार्जियन को उम्मीद है था कि बेटा पढ़ लेगा, लिख लेगा तो कहीं एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचेगा तो हम लोगों के बुढ़ापे में हम लोगों की सहायता होगा। और जहाँ तक अशिक्षित से शिक्षा की ओर ले गया कि इतना मेहनत के बावजूद कि शिक्षित रहेगा तो समाज के बीच में एक आगे मतलब जो समाज है उसको शिक्षित करेगा, लेकिन उस सबका सपना टूटता जा रहा है। शिक्षा, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? और आप लोग जो है सीटेट बीटेट उत्तीर्ण करने के बावजूद भी धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार से अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है। शिक्षा व्यवस्था की जो बात है उसमें मैं क्या कहूँ, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उसके अलावा जो छात्र शिक्षक का अनुपात है, बिहार में कहीं कहीं किसी ज़िले में एक शिक्षक के जिम्मे 100 छात्र हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बिना विद्यालयों की स्कूल चल रहा है। 91,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए छठा चरण का विज्ञापन 2019 में ही लिया गया था। 3 साल में यह छठा चरण पूरा हुआ, जिसमें 50,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। बावजूद कैंडिडेट्स हम लोग अवेलेबल हैं, वैकेंसीज हैं, बावजूद हम लोग की अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था गरीब किसान मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा, यह तो कोरी कल्पना ही है। घर के परिवार के लोगों की उम्मीद रहती है कि बेटा को नौकरी हो, शादी हो, इसी उम्मीद पे कैसे खड़ा उतरेंगे? इसी उम्मीद से हम लोगों ने बीएड किया था और हम लोगों का शौक था कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलना है। और सबको उम्मीदें थी कि चूँकि हम परिवार के लोगों ने मैं बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मुझे यह कहते हुए कतई शर्म नहीं आता है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। उसके बावजूद हम लोगों के गार्जियंस ने महंगी शिक्षा दिया, महंगा बीएड करवाया, सीटेट भी हम लोगों ने उत्तीर्ण किए, बावजूद हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो सब परिवार वाले, समाज के लोग, सब लोग निराश हैं। यही बात है। आप लोग 12 दिन से धरना पर बैठे हैं, सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में क्या कदम उठाएंगे? जी, हम लोग विचार कर लिए हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी बैठक की जो सभा जो माने चल रही है उसे जल्द से जल्द हमारे नोटिफिकेशन जारी करे और इसमें ज़्यादा सहयोग करे। और इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग का 12 दिन हो चुकी है, कुछ भी अभी तक कोई सूचना हम लोग को अभी तक नहीं आई है। और अंदर से खुद जी, मेरा नाम राजीव कुमार पंडित हुआ, हम वैशाली जिला से हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनको साफ कहना है कि घर के परिवार के लोगों को उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, लेकिन सरकार जो है इनकी बातों को नहीं मान रही है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, साफ साफ बोला है कि आने वाले समय में यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।